दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम अभी हायर कमीशन के द्वारा लिया जा रहा उसके कंपलसरी 30 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है किसके। तो ये मेगाबाइट MB की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट यानी KB। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर तीनों हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि तीनों प्रदूषण के प्रकार होते हैं। जैव विविधता, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात यहाँ कर रहा, तो बायो डाइवर्सिटी ये मनाया जाता है 22 मई को। हर साल 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है के रूप में मनाया जाता है। 2021 की अब आप लोग थीम जरूर याद रखिएगा कि 2020 की जैव विविधता दिवस की थीम क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर कंट्री, यानी कि चतुर्थ विश्व किन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता विकासशील देशों के लिए, जो डेवलपिंग है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इनको फोर्थ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकासशील देश। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। तो ये दिल्ली में स्थित है और ये नाम रखा गया माननीय सुषमा स्वराज के नाम पर, माननीय सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला, दीप उत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जो फैजाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, यहाँ पर दीप उत्सव का आयोजन 2019 से किया जा रहा है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। WTO, ये ऐसा कोई इस साल का एग्जाम नहीं बचा कि WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इवेला को ना पूछा गया। PCS में भी पूछा गया था, EPFO में पूछा गया, CAPM में पूछा गया। लमसम इस साल के जितने एग्जाम हुए हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इवेला थी। ये कहाँ की हैं, नाइजीरिया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसे 2020 में लागू किया गया। और ये लागू करने की आप डेट लिखिएगा कि क्या वो 28 जुलाई थी या कुछ और था। और एक अभी इसको लागू किए हुए 1 साल पूरा हुआ है। तो इसको भारत में सबसे पहला राज्य कौन था जिसको लागू किया था। तो सबसे पहला राज्य था कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस प्रकार के बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक के रूप में स्थापित हैं। तो इसमें ये काट दीजिए, तीसरा वाला कमर्शियल बैंक नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को डिफरेंशिएटेड बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 360 में है, लेकिन अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत का वन्य जीव संस्थान ये कहाँ स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूछ रहा है। ये स्थित है कहाँ, ये देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला, वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल के रूप में घोषित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट, अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, RO के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। वन धन विकास योजना के अंतर्गत जो आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया, ये कौन सा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का
शामिल नहीं है, क्वाड का मेंबर नहीं है, तो दक्षिण कोरिया नहीं है। अब क्वाड के कौन कौन से देश हैं, तो जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, और एक और आप शामिल कर लीजिए अपना प्यारा सा इंडिया। ये 4 देशों को मिला करके क्वाड को निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो इवैल्यूएशन होता है वो रेटिंग स्केल के माध्यम से किया जाता, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संकेतों के मदद से डेटाज में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो नाम से ही पिक्टोरियल से कौन हो जाएगा, ये चित्र आरेख हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में किस स्थान पर सम्मेलन किया गया, तो ये थाईलैंड में किया गया था, तो इसका आंसर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले थे, और ये केंद्र कब खोले गए थे, 1994, 95, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक कहाँ, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर्स, इसका आंसर पहला वाला होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर आ जाता, मिजोरम, ये सब बाद में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है, ये क्वेश्चन 2018 के पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 2018 के यूपी पीसीएस प्री में ये पूछा गया था। सेम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, सबसे नीचे है। ये सेम एज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, उसके बाद फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई है, तो ये आई थी -23.9%, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता, यानी रेंडोमाइजेशन इज नॉट डन। यादृच्छिक मतलब हुआ कि ऑफनली, अचानक, बिना सिस्टमेटिक ढंग से जब डेटा उठा लिया जाता है, तो किसमें नहीं किया जाता, तो ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती, इसमें सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, ना कि रैंडम कोई डेटा उठाया जाता, तो ये सुद्देश्य न्यादर्श में ऐसा नहीं किया जाता। अगला, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती, बिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। अगला, इंटरनेट शब्दावली में आईपी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी आंसर इसका सही होगा। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या होती है, तो ये एक प्रकार की बाहरी भंडारण डिवाइस, इसी को क्या बोला जाता है, BRD के नाम से जाना जाता, जो बाहरी भंडारण डिवाइस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट, आउटपुट नहीं है, कैसी है, इनपुट, आउटपुट डिवाइस नहीं, इसका मतलब इनपुट डिवाइस है, कौन सी, स्कैनर, इसका आंसर सी होगा। अगला, रोन घाटी में नीचे को और बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, तो जो चिनूक है ये अमेरिका में रॉकीज पर्वत से नीचे उतरती, लेकिन जो ये मिस्ट्रल है ये रोन घाटी में नीचे बहने वाली ठंडे स्थानीय पवन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल। अगला, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला, ये मिलान करवाना है, बेटी कल्चर अंगूर की खेती हो जाएगा, बेजी, बेजी से नाम से ही पता चल रहा है, यानी बेजी से क्या हो जाएगा, ये सब्जी की खेती, पीसी, पीसी क्या हो जाएगा, मछली वाला हो जाएगा, फिर ओलेरी वृक्षों की खेती हो जाएगा, तो ओलेरी, अब आप मिला लीजिए, तो बिटी यानी एक का 4, बी का पहला, सी का 2, डी का
3, यानी इसका आंसर होगा लास्ट वाला डी ऑप्शन सही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आपका पेपर में कितना स्कोर हो रहा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।